यही सही रहेगा, कर लो बंटवारा। कम से कम रोज रोज की किचकिच से तो छुटकारा मिलेगा मुझे। केतन, पागल हो गया तुम? क्या हो गया तुम दोनों को? अब इस घर का बंटवारा होगा, यही सुनना बाकी रह गया था। अरे कौन से घर में झगड़े होते नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग बंटवारा करते हैं। यहाँ इस घर में कोई बंटवारा नहीं होगा, सुना सबने? माँ प्लीज आप बीच में मत बोलिए, बहुत हो गई इसकी दादागिरी। बिजनेस पर तो ये कब्जा कर चुका है, अब हमारे घर पर भी कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें हमारे घर पर कब्जा नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें हमारा हक नहीं छीनने दूंगी केतन। कृतिका प्लीज समझने की कोशिश करो। अरे ये घर इन दो भाइयों का तो है, तुम सब लोग यहाँ खुशी खुशी रहो, यही तो सपना मैंने और केशव ने देखा है। मेहुल, तुम तो बड़े हो, कम से कम तुम तो बात को समझो। समझने समझाने का वक्त गया माँ, अब तो बंटवारा होकर रहेगा। केतन, केतन तुम तो समझो, मेहुल तुम्हारा बड़ा भाई, कृतिका तुम्हारी भाभी है। अगर दोनों ने तुम्हें कुछ बोल भी दिया तो कम से कम सह लेते ना, उसमें हर्जी क्या है? अजीब बात है, मैं क्यों सहूं? इस घर में मेरा भी हिस्सा है, इन लोग को बंटवारा ही करना है ना, कर लेने दो बंटवारा। फिर मैं अपने हिस्से में चैन की नींद सोऊंगा और ये अपने हिस्से में। प्लीज माँ की बात मान लीजिए, मत कीजिए बंटवारा। अगर कृतिका भाभी को हमारे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो ठीक है, हम चले जाएंगे यहाँ से, कहीं और रह लेंगे। अगर इस घर को मत बांटिए केतन प्लीज। एक मिनट, क्या कहा तुमने? हम लोग कहीं और जाके रह लेंगे, मैं अपना हक छोड़ दूं? क्यों, किस लिए? केतन देखो, तुमने हमारा सब कुछ ले लिया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज कहती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे केतन, तुम्हारे पापा के इस आशियाने को घर में मत देना। प्लीज केतन। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ माँ, अपना ये रोना धोना बंद करो। ये हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, आप बीच में नहीं बोलेंगे। केतन, क्या कह रहे हो? हाँ, तुम अपनी माँ से कह रहे हो कि वो तुम दोनों के बीच में ना पड़े? आज जो तो अपने पैरों पे खड़ा है ना, ये इसकी वजह से। आज जिस घर में खड़े होकर तुम बंटवारे की बात कर रहे हो ना, वो तुम्हारे बाप ने अपने खून पसीने से बनाया है। जानते हो इस घर का नाम सांघवी विला क्यों रखा? क्योंकि वो चाहता था कि तुम दोनों बेटे अपने बच्चों के साथ प्यार से मिल बांट कर रहो। लेकिन मेरा केशव ये नहीं जानता था कि उसके कलेजे के टुकड़े उसी के कलेजे के टुकड़े कर देंगे। वाह, हमने किए कलेजे के टुकड़े। टुकड़े तो आपका बेटा उसी दिन कर चुका था बा, जिस दिन उसने अपने बड़े बेटे को भूलकर अपने छोटे बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी। अब हमसे क्या कह रही है? हमें सिर्फ हमारा हिस्सा चाहिए, फिर वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। और अगर आपको अपने केतन बेटे के साथ जाकर रहना है तो आप बेशक रहिए। एक मिनट,
कि ये दोनों मेरे साथ रहेंगे। क्यों? तो और कहाँ रहेंगे ये? सब कुछ तो तू हमसे छीन ही चुका है, तो अब इनकी जिम्मेदारी भी तू उठाएगा। अरे भाई क्यों? मेरे पास क्या पैसों का झाड़ लगा हुआ है जो मैं इन लोगों को अपने साथ रखूंगा? तू बड़ा है ना, तो तू संभालेगा। तो मैं क्यों उठाऊंगा इनकी जिम्मेदारी अकेले? हाँ, तुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा है ना, तो इनकी जिम्मेदारी उठाने से पीछे मत हट। और ये मत सोचना कि तू इन्हें यहाँ पटक कर चला जाएगा और मैं देखता रहूंगा। तो फिर ठीक है, इस मामले में भी बंटवारा कर लेंगे। मम्मी को तुम अपने साथ रखो, पापा को मैं अपने साथ रखूंगा। मंजूर है? ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं माँ और पापा को। चाहत की दोस बनी इस घर की दीवारें, रिश्तों के आंगन में खिलती हुई बहारें, खिलती हुई केतकी, बहारें। चलो बेटा, कब तक बैठी रहोगी? चलो। कहाँ चलो बा? मेहुल के घर या केतन के? केतकी, सब कुछ खत्म हो गया बा, सब कुछ। मैंने भगवान से आज तक कभी कोई सवाल नहीं पूछा है, लेकिन आज पूछती हूँ, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था बा, तो हमारे साथ ये सब कुछ? केतकी बेटा, अगर तुम सचमुच किसी से सवाल पूछना चाहती हो तो पहले अपने आप से पूछो, क्या तुम्हें नहीं लगता आज ये जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम हो? हाँ, तुम और केशु भी। याद है वो रोशी के मुंह दिखाई का दिन, जिस दिन तुम दोनों ने अपना ये घर अपने दोनों बेटों के नाम किया था? बहू तो इस घर को रोशन करेगी। अरे इसीलिए तो मैं इसे अपने घर की बहू बनाकर लाई हूँ। अगली बार तब आऊंगी जब आप अपने पोते की खुशखबरी पे बुलाओगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अरे केशु, कहाँ था बेटा अब तक? मुंह दिखाई की रस्म पूरी नहीं करनी क्या? कुछ नहीं बा, ये मुंह दिखाई रस्म के पैसे बचा रहे हैं। तुम दोनों की सास बिल्कुल सही कह रही है। अब तक मैं सिर्फ पैसे ही बचा रहा था ताकि मैं अपने बच्चों को जिंदगी की हर खुशी दे दूं। और आज वो वक्त आ गया।
ये तुम्हारी मुंह दिखाई और ये तुम्हारी मुंह दिखाई। ये सांगवी विला के पेपर्स हैं। मैंने इस घर को अपने बच्चों के नाम कर दिया। लेकिन पापा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत थी। अब तुम दोनों की शादी के बाद मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म। अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस आराम करना चाहता हूं और अपने पोतों और पोतियों के साथ खेलना चाहता हूं। और वैसे भी तुम्हारी माँ और मैं, हम दोनों ये चाहते थे कि ये घर अब तुम दोनों के नाम हो जाए, ताकि तुम लोग सब हमेशा के लिए इस घर में रहो। मगर केशव, अभी इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो तुम हाँ, अभी तक मैं जिंदा हूं, जानता हूं बा, लेकिन मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां जीते जी पूरी करना चाहता हूं। और उसके बाद बा, आप तो जानती हैं, किसको क्या पता कि जिंदगी साथ कब छोड़ दे। ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? आपको कभी कुछ नहीं होगा। देखा, ये दोनों हैं मेरी जिंदगी की कमाई। अरे तुम दोनों थक गई होंगी ना, जाके आराम कर। अरे क्या हुआ बा, आप अभी तक सोच में क्यों हैं? पता नहीं केशव, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बेटा, लोगों के रंग बदलते देर नहीं लगती, फिर वो चाहे तुम्हारे अपने बेटे ही क्यों ना हो। बाप क्यों चिंता कर रही है? हमारे बेटे ऐसे नहीं है, और हमने ये घर उन दोनों के नाम पर इसलिए किया है ताकि वो दोनों हमेशा एक साथ रहें। बा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप इस वक्त प्लीज मुझे खाना खिलाओ, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बेटा, इन आंखों ने बहुत दुनिया देखी है, इसलिए मैं तुम्हें उस दिन सलाह दे रही थी कि तुम दोनों ये घर अपने बेटों के नाम मत करो। लेकिन उस दिन तुम दोनों को मेरी बात बुरी लगी थी। अब आज देखो क्या पाया तुम्हें। मेहुल बेटा, तुम किसी बड़े वकील से बात करना, कहीं ऐसा ना हो कि बंटवारा हो भी और तुम्हारे हाथ में कुछ लगे भी नहीं। नहीं माँ, ऐसा थोड़ी ना होगा, सब कुछ घर में बराबर का बटेगा। ये सोच के खुश होते रहो तुम लोग। याद है ना केतन ने कैसे सारा बिजनेस हड़प लिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। कहीं फिर से उसने कोई कानूनी दाव पेच किया तो इस बार उसकी कोई चालाकी नहीं चलेगी माँ। आप ठीक कह रही हैं, इस बार मैं कोई अच्छा वकील हायर करूंगा। और नहीं तो क्या, हम बार बार बेवकूफ थोड़ी ना बनेंगे। मेहुल, आप सब कुछ पेपर पे लिखवाना, एक एक पैसे का हिसाब कीजिएगा। ये तो अपना काम करेगा ही बेटा, लेकिन तुझे भी बहुत कुछ करना है। घर में जितनी भी चीजें हैं ना, उन सबकी एक लिस्ट बना दे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ताकि बंटवारे के समय हम कुछ भूल ना जाए। ठीक है माँ, मैं आज ही से शुरू करती हूँ। और हाँ, जो जो कीमती चीजें हैं ना, उनकी लिस्ट अलग से बनाना। तेरी देवरानी की नजर होगी उन सब पर। सब तिजोरियां बराबर चेक करना। पता नहीं तेरी सास ने क्या क्या कहाँ कहाँ छुपा के रखा होगा अपनी छोटी बहू के लिए। बहुत बंटवारे देखे हैं मैंने, हर एक चाल समझती हूँ मैं। थैंक यू सो मच माँ, अगर आप नहीं होती तो मैं ये सब कैसे मैनेज करती। अरे मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है।
आखिर मेरा भी कोई फर्ज बनता है तुझ पर। माँ हूं न तेरी। आखिर मैं माँ हूँ तुम्हारी बेटा, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। अब सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। अब हमारा बुरा समय टल गया है। अब तो आप मेरी बात मानेंगे ना? मैंने कहा ना, अब पहले जैसे सब कुछ हो जाएगा। और वो आतिश भाई साहब को भी 1-2 दिन में बेल मिल रही है ना? हाँ, सचिन को भी अपनी नौकरी वापस मिल गई है। वो कल रात ही आया था तुम्हें एक खुशखबरी देने, लेकिन तब तू सो रहा था ना, तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। केशु, अब तुम्हें सबको दिखाना है कि केशु कभी हारता नहीं है। जल्दी से ठीक हो जा बेटा, फिर हम सब मिलके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इनके दवाई का वक्त हो गया है। ये लीजिए आपकी नींद की दवा, और आप अब शांति से सो जाइए। बा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने केशु से झूठ बोल के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप जानते हैं, वो मेरा यकीन कभी नहीं करते। और डॉक्टर ने क्या कहा है कि केशु को कुछ नहीं पता ना। केतकी, आज ऐसे पराये जैसी बात क्यों कर रही है तुम मुझसे? अरे आखिर बेटा है वो मेरा, तुम्हारा पति बाद में है। और अब तू भी केशु के साथ साथ चिंता करना छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। ये लो माँ। जरा संभाल क्या, हृदय अभी अभी सोया है। अब क्या कर सकते हैं माँ, सब कुछ हमारे सर पर ही तो है, जैसे कि सब कुछ हम ही लेकर जाने वाले हैं। इतना भी नहीं कि कोई थोड़ी सी मदद कर दे। देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आप अपने पास रख लीजिए, लेकिन ये बंटवारा मत कीजिए प्लीज। हाँ, ताकि कल तुम सबको सुना सको कि हमने सब कुछ अकेले ही हड़प लिया। नहीं बाबा नहीं, हम लोग में अभी इतनी शर्म बाकी है, हम किसी और का हक नहीं मारते। भैया सुनिए, इस वाले हिस्से पर लिखिए कृतिका सांघवी और इस वाले पे उर्वशी सांघवी, ठीक है? दोनों नाम लिख कर दूं? नहीं बहन जी, मैं लिख दूंगा। पक्का? पक्का। ठीक है, शुरू कीजिए। ये पहले से कुछ लिखा हुआ है, केतकी संघवी, उसका क्या करूं मैं? ओफो भैया, मिटा दो, अब ये भी बताना पड़ेगा। माँ, देखिए सब क्या हो रहा है, कुछ कीजिए ना माँ, रोकिए। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? समझाइए ना इनको, ये क्या कर रहे हैं? हम इनका ही काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने पहले से सब कुछ साफ साफ कर दिया होता और दोनों बेटों में भेदभाव नहीं किया होता ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। आप तो बड़ी है, मन मुटाव तो हर घर में होते, लेकिन इस तरह से सामान बांटना। माँ,
बांटे बिना काम नहीं चलेगा, और जितना जल्दी आप ये चीज एक्सेप्ट कर ले आपके लिए अच्छा होगा। माँ, अब जाके मेहुल भैया से बात कीजिए, शायद वो कुछ कर सकते हैं। प्लीज माँ जाइए एक बार। कृतिका भी ना कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मेहुल, मेहुल, अब क्या है माँ? वो तू चल मेरे साथ वहां पे। कृतिका, कृतिका क्या माँ? जब देखिए आप उसी की कंप्लेंट करती रहती है। मेहुल मैं उसकी कंप्लेंट नहीं कर रही। अरे वो वहां रसोई में बंटवारा कर रही है। तो मेहुल जाके रोक उसे। मेहुल, रसोई में हमारे अन्नपूर्णा माता का वास होता है, हम उसका बंटवारा कैसे कर सकते हैं? माँ प्लीज, पहले ही मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, उसे जो करना है उसे करने दीजिए ना। ये सब झंझट खत्म हो तो मेरा ब्रेकफास्ट बने। मेहुल, लेकिन माँ प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें चैन से जीने दीजिए। और अपना जो मेलोड्रामा है ना, ये मेरे सामने मत किया कीजिए प्लीज। चाहत की ईंटों से बनी इस घर की दीवारें, रिश्तों के आंगन में खिलती हुई बहारें हैं, खिलती हुई बहारें। चाहत की